हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में हम सिविल कोड का हिंदी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि आप सभी स्टूडेंट का एग्जाम में बहुत अच्छा तरीका से यह सेट क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो चलिए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी के पास समय के अनुसार भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप भी क्लास को सबसे पहले देख सकें। चलिए हिंदी लैंग्वेज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। दिया गया पहला सवाल में है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मतलब इसमें शब्द अनेक दिया गया, लेकिन हमको आंसर देना है एक शब्द में। तो जो उपकार को ना मानता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो उपकार को ना मानता हो उसको हम कृतघ्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोलते हैं। जो कि एक का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कृतघ्न, इसलिए एक का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल में दिया गया है कि बताइए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी क्या है? रसोईया का सही वर्तनी क्या होता है? तो हम जानते हैं कि रसोईया का जो सही वर्तनी होता है र स्व में ओकार ई यो में आकर या रसोईया, इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए शब्द का विलोम लिखें, मतलब विलोम चुनें। क्या हो जाएगा? सुधा का विलोम शब्द क्या होता है? तो हम जानते हैं कि सुधा का क्या मतलब होता है। सुधा का मतलब होता है अमृत। अमृत का उल्टा क्या होता है? विष। विष को हम क्या बोलते हैं? जहर। तो अमृत का उल्टा विष होता है, जहर होता है। इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जहर। लेकिन जहर तो इसमें नहीं दिया गया। तो जहर का मीनिंग क्या होता है? गरल को ही जहर बोलते हैं, विष बोलते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसको हम बोलते हैं कुलीन। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई क्या हो? त्रुटि हो। त्रुटि वाला भाग को हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से पहचानना पड़ेगा, ताकि हमको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ नॉलेज रहना चाहिए कि कौन सा जगह में क्या त्रुटि है। यदि आपको एक बार में नहीं पता चलता है त्रुटि, 2 बार पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िएगा, अपने आप समझ आ जाएगा कि कौन सा भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सभ्यता के विकास के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होता जा रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ने में तो ठीक नहीं लग रहा था, तो मतलब यही त्रुटि हो गया। सभ्यता के विकास के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होता जा रहा है होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिख दिया? होता जा रही है। आप इसी को नहीं, जैसे कि आप सेंटेंस से बनाते हैं तो क्या बोल रहे हैं? अब वहाँ मतलब क्या बोलते हैं कि वहाँ वह लिख रहा है, लिखता रहा जा रही है, ऐसे नहीं बोलते, उल्टा पुल्टा नहीं बोलते हैं। जब सेंस लॉजिक रखते हैं तो सेम लॉजिक हर जगह लगाते हैं। तो यहाँ जो है जा बोल रहा है तो यहाँ रही बोल रहा है, गलत हो जाएगा अंतर। कह रहा है कि सभ्यता के विकास के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होता जा रहा है होना चाहिए। तो यहाँ क्या दे दिया गया? रही है, इसलिए त्रुटि वाला भाग हो गया। इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्पन्न होता जा रही है वाला भाग त्रुटि हो जाएगा, इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत डैश डैश के स्थान पर हम यहाँ क्या भरेंगे? स्वतंत्रता के दिवस पर देशभक्ति के गीत गूंजे, इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल में कुछ काला होना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो हम जानते हैं कि दाल में काला होना मुहावरा का मतलब आशंका होना या फिर संदेह होना, इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में ध्यान से पढ़िएगा। निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 8 से 12 निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। इसे इसको पढ़िएगा। तो यहाँ क्या दिया गया है? दिया गया है कि प्रश्न इस रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। प्रसन्नता मानव को ईश्वर के दिया हुआ अनुपम उपहार है। आज के व्यक्ति को प्रसन्नता व मानसिक शांति की इसलिए है क्योंकि अधिकांश मनुष्य अपने जीवन से डैश है। खुश रहना सरल नहीं है, व्यर्थ ही भविष्य की बनाते रहना और अतीत की अप्रिय घटनाओं में खोए हुए प्रसन्नता प्राप्ति में डैश है। प्रश्न रहकर हम डैश कृपा पात्र बन सकते हैं। तो आप लोग 1 नंबर रिक्त स्थान का आंसर बताइएगा। दिया गया सवाल में है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पहला रिक्त स्थान में क्या दिया गया? पहला रिक्त स्थान में दिया गया है कि प्रसन्नता, यहाँ दिया गया प्रश्न रहना ईश्वर के सर्वोपरि भक्ति है। प्रसन्नता मानव को ईश्वर के दिया हुआ अनुपम उपहार है। आज के व्यक्ति को प्रसन्नता व मानसिक शांति के इसलिए है, क्यों है? इसलिए डैश है, इसलिए डैश के स्थान पर यहाँ क्या हो जाएगा? पहला रिक्त स्थान का आंसर क्या हो जाएगा?
इसलिए डैश है, तो डैश के स्थान पर हम वहाँ क्या भरेंगे? हाँ बिल्कुल करें, इसलिए आवश्यकता है, इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में दिया गया है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब दूसरा रिक्त स्थान का आंसर बताना है। दूसरा रिक्त स्थान में क्या दिया गया है? इसलिए जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश मनुष्य अपने जीवन से डैश हैं। तो अधिकांश मनुष्य अपने जीवन से डैश है, तो डैश के स्थान पर हम यहाँ क्या भरेंगे? अधिकांश मनुष्य अपने जीवन से अप्रश्न है, इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बताइए 10 नंबर का आंसर क्या होगा? गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उपयुक्त शब्द मतलब तीसरा रिक्त स्थान देखना। तीसरा रिक्त स्थान में यहाँ दिया गया है कि खुश रहना सरल नहीं है, व्यर्थ ही भविष्य की डैश बनाते रहना, अतीत की अप्रिय घटनाओं में खोए रहना। क्या दिया गया? भविष्य की डैश बनाते रहना। डैश के स्थान पर यहाँ क्या हो जाएगा? तो भविष्य की डैश के स्थान पर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भविष्य की डैश रहना, भविष्य की योजनाएं वाला हो जाएगा, इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में दिया गया है कि बताइए रिक्त स्थान चौथा का आंसर क्या होगा? तो चौथा रिक्त स्थान में क्या दिया गया है? चौथा रिक्त स्थान में दिया गया है और अतीत की अप्रिय घटनाओं में खोए रहना प्रसन्नता प्राप्ति में डैश है। तो प्रसन्नता प्राप्ति में डैश है, तो डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्रसन्नता प्राप्ति में डैश है, तो डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? बाधक है, इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में दिया गया है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब 5वां रिक्त स्थान का आंसर बताना है। 5वां रिक्त स्थान में क्या दिया गया? इसमें दिया गया है प्रश्न रहकर हम डैश कृपा पात्र बन सकते हैं। प्रश्न रहकर हम डैश कृपा के पात्र बन सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर सवाल में हो जाएगा ईश्वर हो जाएगा, इसलिए 12 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल में दिया गया है पर्यायवाची बताना है दिए गए शब्द का। रावण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि रावण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रावण के 10 शिष्य थे, अतः उसका एक अन्य नाम क्या होता है? दशानन होता है ना, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दशानन, इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 14 नंबर प्रश्न में कि बताइए रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे तुम पर डैश नहीं है, डैश के स्थान पर क्या भरेंगे? मुझे तुम पर डैश नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घड़ा मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। चिकना घड़ा मुहावरा का अर्थ होता है निर्लज्ज व्यक्ति ही होता है ना। हाँ बिल्कुल सही बात, इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल में दिया गया है तो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुत्र होता है, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेटा भी बोलते हैं। अगला सवाल दिया गया है 17 नंबर में कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो क्या है इसमें? रोहिणी का सही वर्तनी क्या होता है? रो में ओकार, हो में हंसी, नौ में दीर्घी की रोहिणी, जो कि कितना ऑप्शन में दिया गया? 17 का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल 18 नंबर सवाल में है कि बताइए इसमें विलोम क्या होता है? नित्य का विलोम शब्द क्या होता है? सबसे पहले नित्य का मतलब क्या होता है? नित्य का मतलब नीति करने वाला, नीति को अपनाने वाला। इसका अपोजिट करेंगे तो अनित्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। राष्ट्रीयता का सही वर्तनी क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया राष्ट्रीयता का सही वर्तनी, इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल में है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पगड़ी उछालना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। पगड़ी उछालना मुहावरा का क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। हाँ, अपमान करना, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 21 नंबर में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द विटप होता है, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। विटप होता है, पेड़ होता है। 22 नंबर प्रश्न में दिया गया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे घर के पास गाय के ताज़ा दूध मिलता है। इसमें बताइए रेखांकित खंड कौन सा दिया गया है? यहाँ दिया गया सवाल में क्या है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है इसमें? गाय के ताज़ा दूध, यही तो रेखांकित है, जो अंडरलाइन कर रहे हैं यही रेखांकित है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाए? मेरे घर के पास गाय का ताज़ा दूध मिलता है, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? आप लोग जरूर कमेंट में बता दीजिएगा इसका अर्थ क्या निकलेगा। मेरे घर के पास
गाय की ताज़ी दूध में, गाय के नहीं बोल सकते, गाय की, गाय जो है क्या है, स्त्रीलिंग है, मतलब इसको पुल्लिंग की तरह सेंस नहीं करते हैं, स्त्रीलिंग की तरह सेंस करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, मेरे घर के पास गाय की ताज़ी दूध मिलता है, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 23 नंबर में, क्या दिया गया है 23 नंबर सवाल में कि दिए गए विलोम शब्द बताइए क्या होगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, तो सृष्टि का जो सही विलोम शब्द होता है प्रलय होता है। क्या होता है, सृष्टि का जो विलोम शब्द होता है प्रलय होता है, इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित, वाक्यांश में एक शब्द देना है जिसका कोई भी संतान ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जिसका कोई भी जब संतान ना होता उसको हम निसंतान बोलते हैं, निसंतान, जो कि 24 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 25 नंबर में, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है, तो हम जानते हैं कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अनावृष्टि, इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 26 नंबर में कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। भंवरा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो भंवरा का पर्यायवाची शब्द मधुप होता है, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल में है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो नया जन्मा हो उसको हम क्या बोलते हैं, जो नया जन्मा हो उसको हम बोलते हैं नवजात बोलते हैं, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पहले डैश देखो फिर सड़क पर पार करो, पहले डैश देखो, पहले दाएं बाएं देखो फिर सड़क पार करो, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 29 नंबर में कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पल्ला झाड़ना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। इसका क्या मतलब होता है पल्ला झाड़ना, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसका मतलब होता है पीछा छुड़ा लेना, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पल्ला झाड़ना का मतलब पीछा छुड़ा लेना। 30 नंबर सवाल में है कि बताइए इसका सही वर्तनी क्या हो जाए। एकादशी का सही वर्तनी क्या होता है, एकादशी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, एकादशी बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, एकदशी लिखा हुआ है इसलिए सी भी गलत हो जाएगा, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया है 31 नंबर में, बताइए किसमें सही सामासिक पद है। सामासिक पद किसमें सही है, दिवारात्रि में सही सामासिक पद है, इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 32 नंबर में, क्या दिया गया है कि संगम का संधि विच्छेद क्या हो, सम प्लस गम बराबर संगम होता है, इसलिए 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संगम का, इसमें हलंत होना चाहिए, इसलिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 33 नंबर में, क्या दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि का कौन सा ऐसा है ऑप्शन की इसमें वृद्धि संधि का एग्जाम्पल ही नहीं दिया गया है। गुरु उपदेश जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 34 नंबर सवाल में कि रोटियों को पकाने में लग जाओ, इस वाक्य में को जो है किस कारक की विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो को जो है कौन सा कारक का विभक्ति, एक बार जरूर कमेंट में बता दीजिएगा कौन सा कारक, कर्ता ने कर्म को यहाँ आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 35 नंबर में कि बताइए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्धितांत का उदाहरण है। तो कौन सा तद्धितांत का उदाहरण है, अच्छाई क्या है तद्धितांत का उदाहरण है, इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास समझ आ गया होगा, तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा, और जो न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही दीजिएगा, और लाइक भी इस क्लास को कर दीजिएगा, और सेशन को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।